हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो आज जो आपका पॉइंट है कि कॉपर यानी तांबा सीयू के निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एक निष्कर्षण आपको हर साल निश्चित रूप से पूछा जाता है, जिसमें 4 निष्कर्षण मुख्य रूप से है: तांबा, लोहा, जस्ता और एल्यूमिनियम। मैंने बारी बारी से चारों निष्कर्षण को वीडियो में बनाया है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। बिल्कुल कोई भी किताबी भाषा का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है और शॉर्ट से शॉर्ट रूप में आंसर दिया गया है, जो मुख्य रूप से जरूरत है। तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखें कि कोई भी निष्कर्षण तत्व का पूछता है तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि उस तत्व का नाम, जैसे तांबा, संकेत Cu, उसका परमाणु संख्या 29, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। उसके बाद तांबा के मुख्य अयस्क, तो तांबा के मुख्य अयस्क है कॉपर पाइराइट CuFeS2, क्यूप्राइट Cu2O, कॉपर ग्लांस Cu2S, CuCO3.COH2, मालाकाइट। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मालाकाइट किसका अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क है। तो इस प्रकार से कॉपर के 4 मुख्य अयस्क: कॉपर पाइराइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस और मालाकाइट। तो तांबा के निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट से किया जाता है। सबसे पहले अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रित अयस्क को जारित किया जाता है जहां पर निम्न अभिक्रियाएं होती है: 2CuFeS2, मतलब कॉपर पाइराइट्स के 2 अणु हम लेते हैं प्लस O2, ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप Cu2S, कॉपर ग्लांस Cu2S प्लस 2FeS, फेरस सल्फाइड प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब जो है कॉपर ग्लांस Cu2S की अभिक्रिया पुनः 3 अणु ऑक्सीजन 3O2 से कराते हैं तो क्यूप्राइट बनता है 2Cu2O प्लस 2SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस प्रकार से प्राप्त क्यूप्राइट की अभिक्रिया पुनः कॉपर ग्लांस से कराई जाती है तो 6 कॉपर मतलब 6Cu प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस प्रकार से हमको कॉपर का निष्कर्षण हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, लोहा के निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखें। तो सबसे पहले हम जो तरीका आपको बताए हैं वो लिखना है कि तत्व का नाम लोहा, संकेत Fe, परमाणु संख्या 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। इसके मुख्य अयस्क जो है हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। तो लोहा के निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क हेमेटाइट से किया जाता है। सबसे पहले अयस्क को सांद्रित किया जाता है। सांद्रित अयस्क को जारित किया जाता है जहां पर निम्न अभिक्रियाएं होती है। तो लोहा के निष्कर्षण में आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा, जो कि एक वात भट्ठी होता है और उस वात भट्ठी की
तीन भाग में मुख्य रूप से रिएक्शन होते हैं, अभिक्रियाएं होती है, जिसमें सबसे पहला है आपको कि भट्ठी के ऊपरी भाग में होने वाली अभिक्रियाएं। तो ऊपरी भाग में 3Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO की अभिक्रिया से 2Fe3O4 मैग्नेटाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर यह मैग्नेटाइट की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 अणु से कराई जाती है, तो 3Fe मतलब लोहा के 3 अणु प्लस 4CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 4 अणु प्राप्त होते हैं। अब भट्ठी के मध्य भाग में मतलब बीच में जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं, उसमें क्या होता है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तो उसमें अशुद्धि के रूप में मिले होते हैं उस अयस्क में, तो उसको गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये CaO की अभिक्रिया सिलिका यानी बालू SiO2 के साथ कराई जाती है, तो CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बनता है, जिसे धातुमल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको धातुमल के परिभाषा में बताया है कि जब कोई बाहरी गालक और द्रवणशील वस्तुओं को घुलाकर जो नया पदार्थ बनाता है, उसे हम धातुमल कहते हैं। तो यहाँ जो है सिलिका CaO के साथ अभिक्रिया करके धातुमल का निर्माण करता है। अब है भट्ठी के निचले भाग में होने वाली अभिक्रिया। तो भट्ठी के निचले भाग में जो अभिक्रिया होती है कि C+O2 एरो CO2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, और पुनः जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया पुनः कार्बन से कराते हैं, तो 2 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO का निर्माण होता है। अब Fe2O3 मतलब हेमेटाइट की अभिक्रिया पुनः जब 3 कार्बन से कराते हैं, तो 2Fe प्लस 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको लोहा का निष्कर्षण हो जाता है। अगला है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखें। तो तत्व का नाम हो गया एल्युमिनियम, संकेत हो गया Al, परमाणु संख्या 13। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इसके मुख्य अयस्क का नाम मतलब एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम है बॉक्साइट Al2O3.2H2O, उसके बाद कोरेंडम Al2O3 और तीसरा क्रायोलाइट है Na3AlF6। इस प्रकार से एल्युमिनियम के 3 मुख्य अयस्क हुए, और एल्युमिनियम का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क बॉक्साइड से किया जाता है। सबसे पहले अयस्क को सांद्रित किया जाता है, सांद्रित अयस्क को निस्तापित किया जाता है, जहां पर निम्न अभिक्रियाएं होती है। तो Al2O3.2H2O जो बॉक्साइड का सूत्र है, उसे जब हम गर्म करते हैं उच्च ताप पर, जो निस्तापन की अभिक्रिया है, तो उससे हमको Al2O3 प्राप्त होता है। अब उस Al2O3 की अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराते हैं और जल के साथ 3H2O, तो 2NaAlOH का होल 3 मतलब सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ट्राई हाइड्रोक्साइड बनते हैं।
जिसकी अभिक्रिया अब क्या करते हैं कि 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सिलिका SiO2 के साथ जब हम कराते हैं तो Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बनता है प्लस H2O जल बनता है। और जब इस सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को पुनः गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड AlOH3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब जो है Al2O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो यह टूट करके एल्यूमिनियम 2Al3 प्लस 3O माइनस। अब कहिएगा 3O माइनस क्यों? तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा, इसलिए माइनस का चिन्ह दिया गया है। और Al पर 3 प्लस कहने का मतलब कि एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए 2 एल्युमिनियम है तो 3 करके 6 इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा और 3 ऑक्सीजन 2 करके उसको ग्रहण करेगा। तो अब जो है 2Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 6E पर माइनस ई बन गया 2 अणु एल्युमिनियम कैथोड पर और 3O माइनस प्लस 3/2O2। यहाँ जो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 ऑक्सीजन बचेगा। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन लिए हुए था वापस कर दिया और ऑक्सीजन के रूप में यह बन जाता है, तो यह एनोड पर ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एल्युमिनियम का निष्कर्षण हो जाता है। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों? तो एल्यूमिना Al2O3 जो होता है विद्युत का कुचालक होता है तथा इसका द्रव्यनांक काफी उच्च होता है, लेकिन क्रायोलाइट के उपयोग करने से यह सुचालक जैसा व्यवहार करने लगता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखते रहिए आप BN प्रसाद मैथमेटिक्स का YouTube चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।